हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। एवरीवन लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि आप लोग यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म कैसे बना सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना है? मैम हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है। मैम वो मेरा काम नहीं कर रहा। मैम वो जो आपने बताया था ना कल, वो लाइब्रेरी डाउनलोड करके उसको यूज करके अपन ये डिजाइन और सोर्स नीचे लिखा आता है, ओके, वो चीज तो वर्क नहीं कर रही। इसमें क्या मतलब एरर आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ मैम रही एरर नहीं आ रहा, बट वो मैंने ऐड भी कर दी लाइब्रेरी। बट वो जैसे अपन ने सिर्फ लॉगिन फ्रेम लिखा था, तो फिर सारी चीजें लिखी नहीं आ गई थी आपके। है? वो मेरे को तो लिखी भी नहीं आई, और नीचे सोर्स और डिजाइन भी अभी लिखा अपनी नहीं आ स्क्रीन शेयर करके दिखा पाओगे? रहा। बिल्कुल मैम। ठीक आप है, अलाउ कर। ठीक है। तो मैं आप लोगों को दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया। आप अपना सिस्टम का स्क्रीन शेयर करके दिखा दो एक बार। मैंने ये रहा। Okay. ये मैंने अच्छा, फिर खुद आपका से लिखा डिजाइन था। मोड नहीं आ रहा? हाँ, ये फिर मैंने खुद से लिखा था सारी चीजें। मेरे टैग ओके, भी। अच्छा एक काम करो, कंट्रोल एन करो, कंट्रोल एन करो नई फाइल बनाने के लिए। हाँ मैम, क्यों नहीं कर रहा हूँ? एक सेकंड। शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल प्लस एन। हाँ मैम, वो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हो गया हो जाए। हाँ, जे फ्रेम लिखो, जे फ्रेम आ गया। सिलेक्ट हाँ करो, मैम। नेक्स्ट करो। नाम दे दो यहाँ पर फ्रेम का कोई भी। फिनिश कर दो। आ गया बनकर। हाँ मैम। ठीक है। डिजाइन पे जाओ। दिखा रहे ठीक है मैम। हैं? तो हाँ जब मैम, भी समझ यहाँ गया। बनाओ, क्लास नहीं बनानी है, जे फ्रेम बनाना है। ओके, ठीक है मैम, ठीक। ऑलराइट। थैंक तीसरा स्टॉप कर दीजिए। यू। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। यहाँ पर आप लोगों को क्या काम क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि सपोज आप यहाँ पर करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो यूजर अपनी वैल्यू इंपुट करवाए और उसके बाद क्लिक करे, तो आप क्या कर सको यहाँ पे इसके ऊपर चेक करा सको। तो ऐसा करने के लिए आप लॉगिन वाले बटन पे जस्ट डबल क्लिक करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करते ही ये आपको सोर्स में ले आएगा। अब देखो सोर्स में इसने काम क्या किया है, इसने जे बटन का ऑब्जेक्ट तो बना ही रखा था। ठीक है, और यहाँ पर आकर उसने उसी बटन को ऐड कर दिया एक्शन लिस्नर के साथ। एक्शन लिस्नर क्या है? जावा का एक इनबिल्ट इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर उसने क्या लिया, देखो, एड एक्शन लिस्नर में न्यू एक्शन लिस्नर। और जब इसने न्यू एक्शन लिस्नर लिया, तो इस न्यू एक्शन लिस्नर में इसने अपना मेथड भी ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, जिसका नाम है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, जो एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है। ओके, तो ये सब आपको बना बनाया मिल जाएगा जैसे ही आप अपने बटन पे डबल क्लिक करो। इतना समझ में आया? अब ये कह लो कि अगर आपको कोई भी कोडिंग करनी है जो कि बटन के क्लिक होने पर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो आपको इसी मेथड के अंदर करनी है। ओके ना? तो अब यहाँ पर हमें एक और चीज सीखनी है। हमें क्या करना है? गेट करना है आईडी फील्ड की वैल्यू, मतलब टेक्स्ट फील्ड वैल्यू। अब ये वैल्यू गेट करने का तरीका क्या होगा? गेट करने के लिए सिंपल सा इन्होंने हमें मेथड दे रखा है, गेट टेक्स्ट। क्या मेथड है? गेट टेक्स्ट। ये क्या करता है? इट इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर हमें एक और मेथड मिलता है, सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मेथड काम क्या करेगा? इट इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, मतलब अगर आपको यहां से वैल्यू सेट करानी हो तो भी करा सकते हो। तो सिंपल सिंपल मेथड है, गेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, इनको यूज कर सकते हैं।
हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी जिसके अंदर हमने क्या लगाया था, आईडी लिया था, तो यहाँ पर हमारी इसका नाम क्या था, ईएमपी आईडी। तो हम इसके ऑब्जेक्ट से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है ईएमपी आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या दे देगा, यूजर आईडी दे देगा। ओके, तो एक चीज आ गई। अब हमें क्या करना है, गेट करना है पासवर्ड। अब गेट पासवर्ड के लिए, क्योंकि हमारी फील्ड अलग थी इसलिए तरीका भी अलग होगा, तो ये क्या करना है, अब हमें गेट पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट पासवर्ड मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इट इज यूज टू गेट द पासवर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, या फिर कह लो जे पासवर्ड फील्ड। दिस मेथड रिटर्न्स एन array ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये array ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है। क्या है मेथड, गेट पासवर्ड। अगर मैं गेट पासवर्ड को यूज कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो स्ट्रिंग में आ जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो मैंने स्ट्रिंग पासवर्ड लिखा, एक वेरिएबल ले लिया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर मैं लिखूंगी ईएमपी पास। देखो यहाँ पे जो पासवर्ड फील्ड थी उसका नाम क्या था, ईएमपी पास। तो हम लिखेंगे ईएमपी पास डॉट गेट पासवर्ड। तो ये अपने आप कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस में सेव कर देगा, पास में सेव कर देगा। दोनों चीजें आ गई, आईडी भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। अभी हम यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने आप से ही यहाँ पर वैल्यूज को क्या करा रही हूँ, चेक करा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यूजर आईडी डॉट इक्वल्स। अगर मान लो मैंने अपने आप से एक आईडी ले लिया अभी के लिए, abc@gmail.com एंड पास डॉट इक्वल्स 1 2 3 4 5। तो इस केस में हम कह सकते हैं ना कि आईडी सही है, लॉगिन सक्सेसफुल है, या फिर एल्स में जाकर हम एरर मैसेज भी दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज कराओगे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, आईडी कैसे गेट करना है और पासवर्ड कैसे गेट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड की वैल्यू को चेक करा लेंगे। जो भी आईडी की वैल्यू आई होगी और जो भी पासवर्ड आया होगा, वो चेक होने पर हम कंडीशन लगा के अपना काम कर सकते हैं। इतना लॉजिक समझ में आ रहा है। अब हमें बस क्या करना है, हमें ये देखना है, क्योंकि देखो अब हम कंसोल पे काम नहीं कर रहे, हम जीयूआई पे काम कर रहे हैं, तो आउटपुट भी जीयूआई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि आपका जो लॉगिन फ्रेम है, यहाँ पे नीचे आपको स्टेटस नाम का वेरिएबल ले लो या फिर एक लेबल ले लो, जिसमें आप स्टेटस प्रिंट करवा सकते हो कि भाई क्या हुआ। जैसे कि लेट सपोज आपको यहाँ पर एक लेबल ही लेना चाहिए, मैं लेबल ले लेती हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ आके हम इसको देख लेते हैं। अब देखो इस वेरिएबल के अंदर ना मैं पहले से कुछ भी नहीं रख रही, खाली छोड़ रही हूँ बिल्कुल इसको, मतलब नॉर्मल लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई लेबल है। ओके, और इस लेबल को हम एक नाम दे देते हैं स्टेटस। ओके, अब बस हमें काम ये करना है कि जब आपके पास सोर्स पे आओ, यहाँ पे आ जाओ, जब आपका आईडी पासवर्ड सही है तो मैं लिख दूंगी स्टेटस डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लॉग इन सक्सेसफुल। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेटस डॉट सेट टेक्स्ट आइदर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करती हूँ, यहाँ आकर मैं अपना आईडी दे देती हूँ और पासवर्ड दे देती हूँ, आ गया यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर मान लो मैंने पासवर्ड गलत दे दिया, अब इसका साइज छोटा था इसलिए पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है, तो चाहे तो आप इस स्टेटस वेरिएबल को क्या कर दो, लेबल को थोड़ा सा बड़ा रख दीजिए। अब अगर रन करते हैं, ओके,
तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है कि ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि जावा का जो स्विंग है ना, ये आपको एक ऑप्शन और देता है। जैसे कि आप मानोगे कि यार चल ठीक है, इस पे तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे एक डायलॉग बॉक्स चाहिए जिसमें छोटे से में लिखा हुआ आ जाए, कुछ अलग से एक बॉक्स अपीयर हो जाए। ऐसा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन मिलती है जिसका नाम ही है ऑप्शन पेन। जे ऑप्शन पेन नाम का एक ऑप्शन हमारा यूज होता है, जो कि क्या करता है, हमारे को बहुत सारे ना डायलॉग बॉक्स दे देता है। और इन डायलॉग बॉक्सेस की हेल्प से हम मैसेज भी दे सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं, और यस नो में हम यूजर का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा डायलॉग बॉक्स यूज कर रही हूँ। तो अगर मुझे इसका यूज करना है यहाँ पर, चलो ठीक है, इसका लेबल तो रखते ही रखते हैं, लेकिन एक डायलॉग बॉक्स भी लेकर देखते हैं। तो आपको इसको यूज कैसे करना है, इसका ना ये स्टैटिक मेथड होता है, इसलिए क्लास के नाम से ही कॉल होगा। तो आप क्या लिखोगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। तो ये मेथड है, क्या नाम है इसका, शो मैसेज डायलॉग। और इसके अंदर आपको पहले तो देना होता है, देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट पैरेंट कंपोनेंट। पैरेंट कंपोनेंट का मतलब जिसमें ये ऐड हो रहा है। तो आपको अगर पैरेंट कंपोनेंट नहीं पता तो इसका एक मेथड भी आता है जिसका नाम क्या है, गेट पैरेंट। आप इसको ले लोगे। और दूसरी चीज क्या है, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मैसेज। तो मैसेज वाली जगह पे आप क्या लिख दोगे, लॉग इन सक्सेसफुल। ओके, तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स के लिए आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर भी मैसेज चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला मैसेज ले लेते हैं और इसे यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, अब देखो अगर मैंने इतना सा ही किया है, बस एक लाइन और ऐड किया है, और अगर मैं अब यहाँ पर आकर आईडी रखती हूँ और पासवर्ड दे देती हूँ, तो नीचे तो लिखा हुआ आ रहा है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स भी आ गया, मैसेज बॉक्स आ गया। ओके, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अगर मान लो पासवर्ड गलत हो गया तो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या दे देगा, एक मैसेज बॉक्स दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, चाहे तो आप सेम पेज पे मैसेज लगाओ लेबल लगा के, या आप डायलॉग बॉक्स उठा लो। तो डायलॉग बॉक्स मैसेज बॉक्स लेना है तो उसके लिए क्या यूज करना है, ऑप्शन पेन का इस्तेमाल करना है। तो ये जो लॉजिक था किसके लिए था, लॉगिन बटन के लिए था। डायरेक्ट बॉक्स को भी मतलब मेंटेन कर सकते हो अपने हिसाब से। हम्म, डायरेक्ट बॉक्स को भी अपने हिसाब से मतलब कर सकते हैं। मतलब उसका जो अपीयरेंस है उसके लिए मेथड्स आते हैं, वो यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा इसमें। ओके, कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आपने ये देखा कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपको इसके अंदर और भी चीजें चाहिए, जैसे आप लोग कल कह रहे थे कि मैम पासवर्ड के ऊपर लगाना है, तो पासवर्ड के ऊपर लगाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मतलब चाहिए कि पासवर्ड जब हम एंटर करें तो ये क्या देखे कि भाई पासवर्ड सही से है या नहीं है, लेकिन वो लॉगिन में तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, आईडी में लगा सकते हैं कि भाई एंडिंग @gmail.com से हो रही है या नहीं हो रही, राइट, ये लगा लेते हैं। तो अगर मान लो मुझे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी क्या लगाना है, ऐसा ही कोई सेटअप लगाना है कि जैसे ही टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू जाए, अगर टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू वैल्यू आईडी में वाली फील्ड में वैल्यू गलत आई है तो आउटपुट पता चल जाए। अब ऐसा लगाने के लिए मुझे टेक्स्ट फील्ड का लिसनर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, देखो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड इवेंट हैंडलर आता है। ओके, इसके अंदर आपको जितनी भी इवेंट हैंडलर की क्लासेस है वो सारी दिखेंगी। इसमें हम टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज करेंगे की लिसनर। ओके, तो जब आप की लिसनर लिख रहे हो तो आप यहाँ पर इसमें क्या चाहते हैं, मतलब जब इसका फोकस गेन हो या फिर इसका फोकस क्लोज टू फोकस वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसका फोकस क्या होगा, गेन होगा, आप चाहते हो कि चलो यूजर के सामने एक मैसेज आ जाए। क्या मैसेज आ जाए कि भाई यहाँ पर जो फील्ड है इसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, वो इसी के हिसाब से आनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पर आकर एक जे लेबल में यहाँ पर भी ले सकती हूँ, मैसेज करके ले लेते हैं, लोकल वेरिएबल टाइप बन जाएगा ये भी। जे लेबल का हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेज बना देते हैं। क्या मैसेज बनाते हैं, आईडी फील्ड शुड एंड
ठीक है, with@gmail.com। ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये क्या बना दिया, एक लेबल बना दिया और उसके अंदर मैसेज भी डाल दिया, और इस मैसेज को मैं जस्ट टेक्स्ट फील्ड के नीचे वाली जगह पे दिखाना चाहती हूँ, राइट, ताकि ये आ जाए। लेकिन उससे के अलावा मैं इसका ना एक बार कलर वलर सेट कर देती हूँ। जैसे मैंने लिखा मैसेज डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, सो कलर डॉट रेड कर देते हैं। ओके, तो ऐसे भी आ जाएगा कलर, फाइन। मतलब यहां से भी करना हो तो यहां से भी कर सकते हैं सब चीजें। और यहाँ पे फिर मैंने मैसेज का जो फॉन्ट था वो सेट करना होगा, तो सेट फॉन्ट करेंगे, फिर न्यू करके एक जावा की फॉन्ट क्लास आती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम 3 चीजें देंगे। सो न्यू फॉन्ट में सबसे पहले देंगे नाम, ठीक है, तो नाम आप अपने हिसाब से, चलिए चाहे ऊपर वाला ही कॉपी कर लीजिए, तो होमा वाला जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा स्टाइल, तो स्टाइल में क्या लेना है, फॉन्ट डॉट बोल्ड करना है। और तीसरी चीज आएगी साइज, साइज में इसका थोड़ा सा छोटा रखूंगी, तो मैं इसको साइज जो है वो 16 रख देती हूँ। ओके, तो फॉन्ट सेट हो गया, तो फॉन्ट भी सेट हो गया, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये ऐड नहीं होगा। तो कंटेंट पेन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें मैसेज के बाउंड्स को सेट करना पड़ेगा। बाउंड्स को सेट करने के लिए हमें काफी सारी चीजें देनी है, जैसे कि देखो इसके लिए ना पता है क्या करो, जो आपका टेक्स्ट फील्ड है एम्प्लॉय आईडी वाला, इसके बाउंड्स को देखो क्या दे रखे हैं, ये बाउंड्स है टेक्स्ट फील्ड के, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मैसेज जस्ट टेक्स्ट फील्ड के नीचे चाहिए, राइट। तो ऐसे में कैलकुलेशन पता कैसे आएगी, देखो कॉलम तो सेम ही चाहिए, रो क्या चाहिए, रो अलग चाहिए। अब पिछले वाली जो वैल्यू है वो 196 रो में आ रही है और उसकी हाइट कितनी है 53। अब अगर मैं 196 और 53 को प्लस कर दूं, मतलब 196 ऊपर आया, 53 रोज और नीचे आ जाओ, तो उसके यहाँ पे मुझे उसका लेवलिंग मिल जाएगा कि कहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो मैं उसके 1-2 पॉइंट्स आगे जाके अपना मैसेज दिखा सकती हूँ, है ना। तो हम यही करेंगे कि 196 और 53 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो 196 और 53 को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, 199, और 296 में से 3 और माइनस कर लो, या फिर चलो मतलब अप्रोक्सीमेटली 296 कह रहे, सॉरी 200 कितना आ जाता, 53, 53 और 55, तो एक काम करते हैं 255 ले लेते हैं अंदाजे से रो, ठीक है, विड्थ और हाइट सेम ही रहने देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, तो अब मुझको बस करना क्या रह गया कि मुझे इसको कंटेंट पेन में ऐड करना है। तो जो भी मेरी कंटेंट पेन है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो कंटेंट पेन डॉट ऐड कर देते हैं, और इसमें किसको ऐड कर देते हैं, मैसेज को। और ये कब आएगा मैसेज, जैसे ही हमारा फोकस किस पे आएगा, टेक्स्ट फील्ड पे आएगा। ओके, जैसे ही ये मैसेज आ जाएगा। अब देखो अगर मैंने इसको रन किया तो फोकस गेन पे लिखा है ना मैंने, अब देखो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड पे जा रही हूँ, लेकिन अभी तक मैसेज दिख नहीं रहा, है ना, अभी भी नजर नहीं आ रहा, हो सकता है वो इसके पीछे जा रहा हो, हाइड हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। तो एक काम करते हैं, बाउंड्स का ही प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम टाइम्स, तो देखा जाए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारी पासवर्ड फील्ड थी उसका बाउंड क्या है, देखो 279, इसका बाउंड क्या है 255, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाउंड को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसको मैंने कहाँ पे लिखा था, एम्प्लॉय आईडी के टेक्स्ट फील्ड के लिए। ओके, तो हम ये कर सकते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, इसका ना मेथड चेंज करते हैं, फोकस लॉस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग लेकर आईडी की वैल्यू को गेट कर लेते हैं, तो empid डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, चेक कर लेते हैं इफ id डॉट एंड्स विद, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ id डॉट एंड्स विद, क्या आ रहा है @gmail.com, ठीक है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हमें गड़बड़ लग रही है ना, तो हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं और फिर ये वाला जो टास्क है इसको यहाँ डाल देते हैं। ओके, तो अभी अगर एंड नहीं हो रहा है तो ये दिखाना है, अगर एंड हो रहा है मतलब हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज करनी है। ओके, तो अगर हमारा फोकस लॉस्ट हुआ तो ये वाला इवेंट जनरेट होगा इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर और इसकी वजह से ये चीज आएगी। ओके, और अगर आप यहाँ पर ये चीज ले रहे हैं तो इसको हम अपने प्रोग्राम पे वर्क करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज तो हो गया आपका, इसके अंदर आईडी भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, कंटेंट पेन में हमने इसको ऐड भी कर दिया। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे हमने कोई पैनल ले रखा है एंड अच्छा ये तो हमने ऊपर वाले के लिए लिया था ना, लेबल के लिए। ओके, सो ये वाला जो हमारा वैल्यू था ये तो कंटेंट पेन में ही जा रहा था, तो 196 के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, 255 लिया हमने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके भी देखती हूँ एक बार, या कम करके देखते हैं। अभी रन करते हैं। अरे तो खा क्यों नहीं रहा ये, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है लगता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पहले तो ये देखना है कि ये शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं 2 मिनट के लिए ना इसका जो बाउंड है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक बार दिखे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं फोकस लॉस्ट कर रही हूँ तो ये नहीं दिखा रहा है ना, तो फिर एक ही दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या है, सोर्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो हमने अपने पैनल को क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, राइट। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है ना, ऐसा वाला हम काम करते हैं अगर, तो हमें काम एक और चीज करनी पड़ती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंटेंट पेन डॉट अपडेट यूआई, ये एक मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब आ गया, कहाँ आ रहा है, जहां पे हमने सोचा था वहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा था, इसका यूआई अपडेट नहीं हो रहा था, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, और यहाँ पर हमारी फील्ड की वैल्यू नहीं आ रही थी। तो अभी इसको हम वापस लगा देते हैं इसकी जगह पे, और इसे भी इसकी जगह पे वापस ले आते हैं और सेव करके अब रन कर देते हैं। तो देखिए अगर मैंने इसको बिना चेंज किए आगे गई, या मैंने कुछ भी ऐसा वैसा लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने सिर्फ इतना लिखा, तो ये तो नीचे वाले के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा इसका बाउंड को ऊपर लाना पड़ेगा, हमें रो को ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक काम करिए आप लोग, जरा इसको 2 मिनट देख लो। तो ये जो एक्शन परफॉर्म में मैंने आपको बताया है, एक काम करो, सबसे पहले तो लॉग इन वाले बटन पे इसको लगा लो अगर फ्रेम बनाया तो, और उसके बाद फोकस वाला भी बताती हूँ। 2 मिनट कर लीजिए, मैं आती हूँ फिर आगे करते हैं। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक ये देखा था कैसे इसको यूज करना है, तो ये समझ में आ रहा है, कर रहे हैं इसको भी, या बाद में करना है आप लोगों ने, कर रहे हैं, ट्राई कर लीजिए। कौन कह रहा है बाद में कर लेंगे,
तुम्हारा तो सबसे पहले देखूंगी कल मैं। मैम लेट कॉपी करे बता दो क्या हो रहा है। कहाँ पे मेरा बैग था तुमने जो वेरिएबल का ऊपर नाम लिया हुआ है ना बेटा, वही लो। हाँ देखो, ये तो आपकी जो पासवर्ड फील्ड है उसका नाम क्या है, पास। तो जब तुम पास को गेट कर रही हो तो यहाँ पे ई पास क्यों लिख रही हो? उसका मैम ऑब्जेक्ट नहीं लिखना था मैम, ई पास वाला ऊपर वाला। ई पास कहाँ लिखा है? ये तो पासवर्ड फील्ड का पासवर्ड तो ये है ना, वेरिएबल पास के नाम से है। ये लेबल है, लेबल से थोड़ी गेट करना है, टेक्स्ट फील्ड से गेट करना है। ठीक है मैम। पास लिखो, ओके। हाँ जी, बाकी सबका हो जाएगा। ओके चलिए, तो फोकस गेन वाला और फोकस लॉस्ट वाला प्रॉब्लम, इसका कंडीशन समझ में आया क्या यूज कर रहे हैं? तो मतलब हम एक ऑनगोइंग लेवल भी बना सकते हैं और जरूरत के हिसाब से उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। और एल्स में क्या करना है भाई, बाई चांस अगर किसी ने ठीक कर दिया फिर भी नीचे लिखा हुआ आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमें क्या करना है एल्स में कि देखो अब ये होगा क्या प्रॉब्लम कि ये वाला लेबल तो यहाँ बना हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं इस लेबल को क्रिएट कर लेते हैं। कहां पर? यहां पर। ओके, क्रिएट कहां कर लेते हैं, पहले ही कर लेके रखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है ना इसको कब सेट कराएंगे? तो एक ब्लैंक लेबल हम बना के रख देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को जब यहाँ पर आएंगे तो सेट कराएंगे। मतलब आते ही, चलिए इसको भी पहले से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आते ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे आके आप अपनी वैल्यू डाल दीजिए और फिर कंटेंट पेन डॉट अपडेट यूआई कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड तो होगा, कंटेंट पेन डॉट एड यूआई जो था इसको भी कट करके कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज के अंदर ये वाला मतलब जो हमारा टेक्स्ट है इसको डालेंगे, या फिर आप क्या करोगे मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट करके इसको ब्लैंक कर दोगे। दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं मैसेज या फिर कंटेंट पेन में डॉट ऐड करके किसको ऐड कर देंगे, मैसेज को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से काम होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पर आए और ऐसे ही आगे गए तो एरर आ गया, वापस आए यहाँ पर आकर अगर मैंने लिख दिया abc@gmail.com, तो अभी क्या होना चाहिए था कि ये ब्लैंक हो जाना चाहिए था, है ना। तो अभी नहीं हुआ ब्लैंक, इसका मतलब हमारा जो फोकस गेन है वो लॉस्ट है, वो सेकेंड टाइम पे काम नहीं कर रहा, मतलब एल्स में नहीं जा रहा है। एल्स में तो वैसे जाना चाहिए था इसको, है ना, क्योंकि भाई टेक्स्ट को हमने गेट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, abc@gmail.com आ रही है। और abc@gmail.com अगर आ रहा है तो ये हमारा एंडिंग तो हो ही रहा है। तो कंडीशन हमारी जब क्या है, फॉर ट्रू है, तो उसको हम एल्स में जाएंगे। एल्स में जाएंगे तो हमें क्या करना था, मैसेज का जो सेट टेक्स्ट था वो ये कराना था। ओके, एक मिनट काम करते हैं, इसको यहाँ ऐड करके छोड़ देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर एक बार यहाँ आए, ठीक है, इसने मैसेज दिखाया, उसके बाद अगर मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, abc@gmail.com लिख दिया, तो इस वक्त पे ये मैसेज हटना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर ये मैसेज हट नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसके एल्स में नहीं जा रहा है। एल्स में अगर जाना तो चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं आ पा रही। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम एक सिस आउट लगाते हैं और बैकग्राउंड में मैसेज को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहेंगे, आईडी इज इन करेक्ट फॉर्मेट। तो एक बार मैं एल्स चलाकर देख रही हूँ कि एल्स में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो सिस आउट तो हो ही जाएगा प्रिंट अगर एल्स में जाएगा तो यहाँ पर देखो इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो यहाँ पर आया, जैसे ही फोकस लॉस्ट हुआ, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा है ना, मैसेज क्लीन नहीं हुआ हमारा। तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये एल्स में तो जा रहा है
बट सेट टेक्स्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, सेट टेक्स्ट में कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। तो मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट किया, फिर से वैल्यू सेट करा के देखी हमने, ताकि और कुछ देखते हैं भाई आएगा या नहीं आएगा। तो पहली बार तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरी बार आ रही हूँ, ओवरराइट हो रहा है। और अगर मान लो मैं एक और बार आती हूँ यहाँ पर, तो भी आ रहा है ना, तो मतलब ओवर राइटिंग हो रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर पहली बार चला रही थी, ठीक है, तो ठीक था। एक सेकेंड, अगर हम इसको पहली बार में ही गलत वैल्यू दे दें और वापस जाते हैं और फिर सही भी कर देते हैं, तो अब आ रहा है, लेकिन ओवर राइटिंग हो रही है। ओवर राइटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो पहले वाला टेक्स्ट है वो नहीं जा रहा है, उसकी जगह पे नया वाला आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो अपडेट यूआई है ना, इसको दोनों जगह पे डालना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। देखो, अगर हमने अब लिया और अब लेते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं उठा रहा, चलिए कोई नहीं। आई थिंक ना इसमें कुछ चेंजेस आ रखे हैं, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। नहीं तो अभी तक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि ओवर रेटिंग हो जाए, नॉर्मली काम कर ही जाता है। ठीक है, तो हम इसको ब्लैंक रख रहे थे, इसलिए वो ओवरराइट कर भी रहा था तो दिख नहीं रहा था आपको, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन इसको वाइप आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये रन टाइम पर ही एक नया लेबल बना रहा है। और हो क्या रहा है, नया लेबल बनकर ना उसी के अंदर ओवर राइटिंग हो रही है। तो इसका हम क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज अभी वर्क नहीं कर रही, तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम ना ये जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इस लेबल को यहां ना क्रिएट करके कहाँ पे क्रिएट कर दे, कंस्ट्रक्टर में। तो ये हर बार आके एक नया लेबल नहीं बनाएगा, लेबल पहले से बना हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर लेबल पहले से बना हुआ रहेगा ना, तो देखिए अब क्या फर्क आएगा इस पे। ओवर राइटिंग हट गई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर बार एक नया लेबल बना रहा है, ठीक है। जबकि पहले होता क्या था कि ये नया लेबल बनाता था तो पुराने वाला हट जाता था, इस बार हटा नहीं रहा। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इसको इंस्टा कहाँ पे डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि लेबल तो एक बार बन चुका है, बस उसकी वैल्यू बदल रही है। ओके, तो इस तरीके से ये काम कर लेगा आपके लिए। तो फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। अब हम इसी का एक और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर डिजाइन बनाया था, लॉगिन बटन बना दिया हमने, और आईडी की फील्ड पे भी हमने लिसनर लगा दिया। अब आते हैं रीसेट के ऊपर। रीसेट पे भी डबल क्लिक करो। रीसेट पे जब डबल क्लिक करोगे तो इसको भी एक मेथड मिल गया, राइट। अब जब रीसेट पे आए तो रीसेट के केस में क्या करना है कि भाई जो ईएमपी आईडी वाली फील्ड है उसका सेट टेक्स्ट क्या करना है, ब्लैंक करना है। और जो हमारी पासवर्ड वाली फील्ड है, ठीक है, तो हमारी जो पासवर्ड वाली फील्ड है ईएमपी पास डॉट, उसका भी सेट टेक्स्ट क्या करना है, ब्लैंक करना है। मतलब अगर मान लो आप यहाँ आए और आपको लगा कि आपने गलत वैल्यू डाल रखी है, रीसेट करोगे तो ब्लैंक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब लॉगिन वाले पे हम एक काम और करना चाह रहे थे कि जब लॉगिन कनेक्ट हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स आ जाए, उसके बाद ये अगले पेज पे जाए, ठीक है, लेकिन अगला पेज होना भी तो चाहिए। तो क्या करते हैं, एक नया फ्रेम बना देते हैं। अगला फ्रेम जो मैं बना रही हूँ वो हमारा बनेगा जे फ्रेम जे फ्रेम बना रहे हैं, तो इसको हम बना देते हैं प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो हमने एक प्रोफाइल पेज के लिए भी फ्रेम बना दिया अलग से, और प्रोफाइल पेज है तो इसके ऊपर हम आकर क्या कर देते हैं, इसकी पहले बाउंस वगैरह सेट कर लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं 650 और 600,
और इसके बाद इसके डिजाइन में आ जाओ। डिजाइन में आने के बाद इस फ्रेम का भी मुझे क्या करना है, अगर जैसे हमने पिछले वाले में प्रॉपर्टीज को सेट कराया था वैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेट करानी है। तो अगर मुझे वही प्रॉपर्टीज चाहिए तो यहाँ पे हम इसका पहले तो लेआउट एब्सोल्यूट कर देंगे, दूसरा इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बैकग्राउंड ठीक लग रहा है वो आप ले सकते हो। तीसरा यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए था, मुझे ऐसा हेडिंग चाहिए था और ऐसा आइकन चाहिए था। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। और जब पेस्ट करेंगे तो लेबल तो आ जाएगा, लेकिन जो आइकन होता है ना उसकी इमेज चली जाती है क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया। तो पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आ जाओ आइकन पे, फिर से वही एब्सोल्यूट पाथ इन फाइल सिस्टम, ब्राउज करके क्या करोगे, अपने पिक्चर को सिलेक्ट करवा लोगे। ठीक है, तो ये आपकी जेपीजी वाली इमेज आ गई, ओके कर देते हैं तो इमेज वापस आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं। तो हेडिंग तो तैयार हो गया। अब प्रोफाइल पेज पे आए हैं तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, वेलकम वाला मैसेज आना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे पास तो कोई नाम ही नहीं है, नाम कहाँ से आएगा, राइट। तो मैं अगर मान लो यहाँ पर एक लेबल बनाना चाहती हूँ, जैसे कि लेबल हमने यहाँ बनाया था, तो मैं इस लेबल को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। अपना खुद का बना लीजिए। कोई नहीं, ये वाला लेबल, अरे मैं फॉन्ट से बच रही थी दोबारा ना सेट करना पड़े। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एक लेबल बना देते हैं, इसका कलर वलर बदल देंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इस लेबल में हम क्या करते हैं, मैसेज डाल देते हैं वेलकम। ओके, अब वेलकम मैसेज तो आ गया, वेलकम का कलर जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ। तो हम वेलकम मैसेज को ब्लू कलर में डाल देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा। अब वेलकम मैसेज तो आ गया, लेकिन वेलकम के साथ नाम तो होना चाहिए ना, राइट। तो अगर आपको एक जगह से प्रोफाइल पेज पे आना है, पहले तो वो भी देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस आते हैं 2 मिनट के लिए लॉगिन फ्रेम पे। लॉगिन फ्रेम पे आकर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हमें प्रोफाइल को कब कॉल करना है, जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा। तो जब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स दिखा दोगे और जब पर्सन ओके पे प्रेस कर दे तो क्या करना है, हमें प्रोफाइल पेज को कॉल करना है। प्रोफाइल पेज को कॉल करने के लिए पहले तो आप प्रोफाइल का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो पहले तो प्रोफाइल पेज का हमें क्या बनाना है, इसको सेव करके रखो, यहाँ आ जाओ। तो प्रोफाइल पेज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पीपी डॉट करके सेट विजिबल ट्रू करना है। और आप चाहोगे कि भाई जब मेरा काम हो चुका है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला फ्रेम तो क्लोज होना चाहिए ना। तो हम क्या बोलेंगे, सेट विजिबल को बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज करोगे तो वो सेम फ्रेम पे काम करेगा जिसपे हम हैं। तो इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ओके, तो अभी के लिए इतना देखते हैं रन करके कि अगर मान लो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होता है, तो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, ओके किया, दूसरा फ्रेम आ गया, पहला वाला बंद हो गया। ठीक है, तो अब एक ही फ्रेम हो, तो इस तरह से आपके पास दूसरा फ्रेम आ जाएगा। अब बस मुझे ये करना है कि वहां पे मैं कोई नाम रखूं, मतलब अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो उसका पर्सन का कोई ना कोई तो नाम होगा, तो वो नाम मैं वहां से पास कर दूं। ऐसा करने के लिए, क्योंकि देखो बना तो हम ऑब्जेक्ट ही रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर को